अगर आपको इंडिया से यूएस मनी ट्रांसफ़र करना है या फिर अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है तो फ़ीस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा के चार्ज देने पड़ते हैं और ये चार्ज कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि $10 से लेके $100 तक हो सकते हैं। तो आपको तो अपनी फ़ीस तो देनी ही है, तो सिर्फ मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा के चार्जेस देना मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो क्या अपने पैसे फालतू में वेस्ट करने चाहिए या फिर इसका कोई सोल्यूशन है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्कैम से कैसे बचना चाहिए? अपनी फ़ीस जो होती है या फिर अपनी मनी कैसे जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर आपको जिसको भी भेजने हैं जल्दी से कैसे और सेफ तरीके से कैसे आप भेज सकते हो, ये आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है जानवी और मैंने यूएसए में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं यूएस स्टूडेंट्स वीज़ा के रिलेटेड वीडियो बनाते रहती हूँ और साथ में यूएस में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है इसके ऊपर भी वीडियो बनाती हूँ। तो आप चैनल पर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने आना चाहते हैं तो उनके लिए एक शॉर्ट और सिंपल मैं इससे प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी होती है, फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू देना होता है। जैसे ही आपका यूएस का वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करनी होती है। जब मेरा यूएस का वीज़ा अप्रूव हो गया था तो मैंने इंडिया से ही अपनी फ़ीस पे कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर आके मुझे कुछ भी टेंशन नहीं चाहिए था। मुझे मेरे सारे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पहले से क्लियर करके आना था। मेरे कई ऐसे फ्रेंड जिन्होंने अपनी फ़ीस पे नहीं की थी तो यहाँ पर आके उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, उनके कोर्स एनरोल नहीं हो रहे थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका यूएस का वीज़ा लग गया है, आप यूएस में आ रहे हो, तो आप सबसे पहले अपनी फ़ीस जो है पे करके रखिए ताकि आपको यहाँ पर इनिशियल स्ट्रगल ना हो। तो अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब भी आप इंडिया से इंडिया में मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कन्वर्जन रेट देना नहीं पड़ता है। पर जब आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कन्वर्जन रेट, एक्स्ट्रा के चार्जेस, एजेंट की फ़ीस, ये कई सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। इसको हम एक सिंपल वे में समझते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है जो कि है $10,000, तो एक स्टूडेंट को कन्वर्जन रेट मिला है $84 और दूसरे स्टूडेंट को मिला है $85। तो यहाँ पर सिर्फ $1 का फ़र्क आ गया और जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 10,000 कम पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ $1 की वजह से। तो आपकी यहाँ पर 10,000 रुपये श्योर बच रहे हैं। तो अभी ये एक्सचेंज रेट, हिडन चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो है हम कैसे पता करें, कितना रिसर्च करें, इसका आज मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप सबसे कम चार्ज पे करके अपने इंडिया से यूएस पैसे भेज सकते हो, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो जिस तरीके की मैं बात करने जा रही हूँ वो है एक्स ट्रैवल मनी। तो एक्स ट्रैवल मनी में आपको सबसे ज़्यादा लो रेट, यानी कि आपके बहुत सारे पैसों की सेविंग हो जाती है, ये तो मिलता ही है, पर ये मेक श्योर करते हैं कि आपके जो भी मनी है जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए। ये बेस्ट डीलर है, यहाँ पर सब कुछ ऑथराइज है और आपको यहाँ पर बेस्ट रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक। आपको किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा हो या फिर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सपोर्ट करते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है मनी ट्रांसफ़र करने का। तो डायरेक्टली अभी हम देखते ही है कि ये होता क्या है। एक्स ट्रैवल मनी यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में एक्स ट्रैवल मनी टाइप करना है, सबसे पहली साइट आएगी और देखिए ऊपर आपको कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट का नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट, फॉरेन कार्ड, मनी ट्रांसफ़र जो कि यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है, ट्यूशन फ़ीस और जीआईसी ब्लॉक, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रस्ट पायलट में इसकी रेटिंग है 4.9, गूगल में है 4.7 और 1,25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया है। तो ये ट्रस्टवर्दी ऐप है। तो अभी हम सेंड मनी देखते हैं। हमें करना है अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पेमेंट, वो भी $10,000 और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी अवेलेबल है जैसे कि लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट। तो अभी हमें तो करना है यूनिवर्सिटी में फ़ीस पेमेंट, तो अभी हम इस पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करके गेट रेट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन डालनी है, जैसे कि मैंने डाली है अभी मुंबई में मुझे अंधेरी वेस्ट ये वाली डालनी है लोकेशन। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर रेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आरबीआई में देखिए आपको इतने 83 रेट्स मिल रहे हैं, 83.71। आईसीआईसीआई बैंक में इतना रेट और इसकी वजह से चार्जेस देखिए कितने वैरी हो रहे हैं। और साथ में अभी यहाँ पर हम मनी ट्रांसफ़र करके देखते हैं सेंड मनी टू यूएसए
अगर आपको अपना मनी ट्रांसफ़र हम अगर कंसिडर करते कि हमें $2000 किसी को भेजने हैं, तो यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेंडिंग मनी टू इमीडिएट फैमिली मेम्बर गेट फेयर। अभी हम दूसरा एड्रेस की डालते हैं, हम अभी डालते हैं पुणे में बानेर एरिया के आसपास का मुझे एड्रेस चाहिए। तो देखिए बानेर ये ऑप्शन भी है, तो हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो भी बानेर में जितने भी बैंक्स अवेलेबल है उसके रेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे आप चूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको कम रेट मिल रहे हैं वहीं से आप अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, रिव्यू एंड प्लेस ऑर्डर देन सबमिट KYC। आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो या फिर ये व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में मैं आपको 2 क्विक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे कर रहे हो और आपने किसी एजेंट की हेल्प ले ली है, आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि वो एजेंट जेन्युइन है या नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मुझे 10 या 20 लाख रुपए या फिर अपनी जितनी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं मेरे अकाउंट से आपकी यूनिवर्सिटी को पे कर देता हूँ, तो ये ज़्यादातर चांसेस होते कि ये स्कैम होता है। ट्राई कीजिए कि सारी चीज़ें आप खुद से करो, बैंक में खुद से जाओ, जो भी रिसिट है वो संभाल के रखो। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सेकेंड टिप्स है कि हिडन चार्जेस। कई बार बैंक जो होते हैं आपको 2000-3000 एक्स्ट्रा के चार्जेस ले लेते हैं, तो पहले ही बैंक से या फिर किसी अच्छे रिलायबल बैंक में जाओ और वहाँ पर मेक श्योर करो कि हिडन चार्जेस तो नहीं है। और अगर हिडन चार्जेस ले भी रहे हैं तो आप एक लिस्ट बनाओ, वहाँ पर देख लो कि कहाँ पर आपको अच्छा रेट मिल रहा है, तो उसी से आप अपने मनी ट्रांसफ़र करो। जब भी आप कंट्री चेंज करते हो, US में आते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होती है। यहाँ पर सारी चीज़ों का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका तो यही गोल होना चाहिए कि जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा पैसे बचाओ और वही पैसे लेके यहाँ पर आप US में आओ, ताकि आपको इनिशियल जो स्ट्रगल है वो कम करना पड़े। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने इंडिया, तो जब भी आप US में आते हो, ये सायरन आ गया, अपने बाल ठीक कर लेती हूँ।